भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि कबीर साधक के लक्षण कहूं रहे जो पतिव्रता नारी, कि एक सच्चे भगत के आपको लक्षण बताता हूं। सच्चा भगत कैसा होता है? रहे जो पतिव्रता नारी, जैसे एक पतिव्रता औरत अपने पति के साथ व्यवहार करती है, यानी अपने पति के अलावा शौपन में भी गैर पुरुष का ध्यान नहीं धरती है। कहे कबीर परमात्मा को लगे आत्मा प्यारी। इसी प्रकार यदि कोई भगत भक्ति मार्ग पर अपने सतगुरु के अलावा अन्य किसी देवी देवता का ध्यान नहीं करता है, सतगुरु के बताए अनुसार हर भक्ति कर्म करता है, तो कहते हैं वो आत्मा सतगुरु यानी परमात्मा को बहुत प्यारी लगती है। और वह सतगुरु जिस पर इतना प्रसन्न हो जाएगा तो फिर कमी क्या छोड़ देगा उस आत्मा के लिए। कबीर भगत के लक्षण कहूं रहे जो पतिव्रता नारी, कहे कबीर परमात्मा को लगे आत्मा प्यारी। पतिव्रता के भक्ति पथ को आप साफ करे करतार, यानी भगत के सांसारिक मार्ग को, उसके जीवन को, उसके भाग्य को वो करतार यानी परमात्मा सतगुरु स्वयं अपनी शक्ति से साफ कर देता है, यानी उसके भाग्य में आने वाले संकटों को साफ कर देता है, समाप्त कर देता है। आन उपासना त्याग दे सो पतिव्रता पार। आन उपासना क्या होती है? अपने सतगुरु के अलावा अन्य किसी की भक्ति करना। तो हमने आन उपासना बिल्कुल भी नहीं करनी सतगुरु से उपदेश लेने के बाद। आन उपासना में ये सब पूजाएं आ जाती हैं संसार की, जितने भी देवी देवता हैं, भैरव भूत बेताल है, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे, हमने किसी की तरफ भी नहीं देखना है। केवल सतगुरु ने जो भक्ति बता दी, जो पूजा बता दी, जो विधि बता दी, जो धर्म कर्म बता दिया, उसी के अनुसार उतना ही करना है। कहते हैं गुरु बिन होम यज्ञ जो करही, और मिथ्या होए कभू न फल ही। हमने गुरु के बताए अनुसार ही भक्ति मार्ग पर फिर आगे बढ़ना होता है। और फिर देखिए आप अपने जीवन को आप पहले से हजारों गुना ज्यादा बेटर पाएंगे। बेटर भक्ति करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, जो भक्ति की राह में रोड़े बनते हैं। कबीर जब ही सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, यानी जिस दिन आप अपने सच्चे सतगुरु से सच्चा नाम ले लोगे, उसी दिन आपके पाप कर्मों का नाश होना शुरू हो जाएगा। गरीब जब ही सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। कैसे पाप कर्म कटने शुरू हो जाएंगे सतगुरु से उपदेश लेने के बाद? जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। जैसे एक आग की चिंगारी, एक माचिस की तिल्ली यदि हजारों टन सूखे घास के ऊपर डाल दी जाए, तो वो हजारों टन घास कुछ ही देर में जलकर भस्म हो जाता है और थोड़ी सी राख बन जाता है। इसी प्रकार सतगुरु का सतज्ञान, उसका भक्ति मंत्र, उसका उपदेश, उसकी साधना उस चिंगारी की तरह काम करता है, जो हमारे हजारों टन घास रूपी पाप कर्मों को जलाकर भस्म कर देता है। और फिर चलेगी हवा, वो राख भी कहीं न कहीं उड़ जाती है। तो इस प्रकार से सच्चे सतगुरु की शक्ति से, उसकी भक्ति से भगत के पाप कर्मों का नाश होता है। इसलिए पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर प्रत्येक स्त्री पुरुष बालक 3 वर्ष के पश्चात वृद्ध युवा को भक्ति अवश्य करनी चाहिए। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, कम से कम 3 साल का होने के बाद बच्चे को सतगुरु से उपदेश दिलवा देना चाहिए। क्योंकि 3 वर्ष के बाद बच्चा बोलने लग जाता है, समझने लग जाता है। वो जैसे भी अपना उठते बैठते माता पिता के साथ अपने मंत्र जाप करता रहेगा, आरती करता रहेगा। पहले हमारे को ये अज्ञानी धर्म गुरु, नकली साधु संत महात्मा हमारे को बहका दिया करते थे कि भक्ति तो बुढ़ापे में शुरू होती है। अरे बचपन में कोई भक्ति थोड़ी होती है, जवानी में कोई भक्ति थोड़ी होती है, ये तो खाने पीने खेलने कूदने के दिन हैं, भक्ति तो बुढ़ापे में होती है। क्या गारंटी है कि बुढ़ापे तक आप जीवित रहेंगे? अरे क्या गारंटी है कि बुढ़ापे तक आप जीवित रहेंगे?
और कौन से धर्म के धर्मशास्त्र में लिखा है कि भक्ति बुढ़ापे में करनी चाहिए? ये तो ज्ञानहीन लोगों की मनमानी बातें हैं। परमात्मा का विधान है कि जैसे बच्चा 3 साल का हो जाए तुरंत सतगुरु से उपदेश दिलवा देना चाहिए। यदि उस बच्चे के भाग्य में संकट होगा, मृत्यु होगी, दुख होगा, सतगुरु उनको उस भक्ति के कारण बिल्कुल जलाकर भस्म कर देगा। आपके बच्चे की 100 वर्ष की आयु कर देगा परमात्मा। उसको कहते हैं भगवान। तो परमात्मा कहते हैं जिसको मनुष्य जन्म प्राप्त है, चाहे स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, बूढ़ा है, युवा है, तुरंत उनको भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। भक्ति शुरू करने से, सतगुरु से जुड़ने से सतगुरु की शक्ति उनके साथ हो जाती है। और यदि उनके भाग्य में कोई संकट होगा, सतगुरु उनको समाप्त करता हुआ चलता है। इसलिए भक्ति और भगवान की आवश्यकता पड़ती है। पुण्य भी भक्ति की राह में बाधक है। अब जो पुण्य हैं वो कैसे भक्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं? पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण घर में धन होता है। आज जितने भी धनी आदमी हैं, राजा महाराजा, मंत्री प्रधानमंत्री हैं, इनके घर में जो इतनी सुख सुविधाएं हैं, धन है, वैभव, ये क्यों है? इनके पिछले जन्म की भक्ति के कारण है, पिछले जन्म के दान पुण्यों के कारण है। आज उनके घर में धन है, सुख है, सुविधाएं हैं, सर्व सुविधाएं होती हैं। किसी को राजपद प्राप्त होता है जो भक्ति में बाधक होता है। वह सुख उसको परमात्मा से कोसों दूर कर देता है। ऐसा सुख भी जीने की राह में यानी भक्ति मार्ग में रोड़ा है, मोक्ष प्राप्ति में रोड़ा है, परमात्मा प्राप्ति की मंजिल को दूर कर देता है। यानी सुखी आदमी जल्दी से भक्ति स्वीकार नहीं करता है। उसको लगता है कि मैं जिन देवी देवताओं की पूजा कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, मैं जिन मंदिरों में जा रहा हूँ, वो बस ठीक है, हम तो सुखी हैं, हमें तो हमारे देवी देवता ही सब कुछ दे रहे हैं, जो साधना मैं कर रहा हूँ उसी से मैं सुखी हूँ। ये उसकी महाभूल होती है। उसको वर्तमान में जो सुख प्राप्त हैं उसके पिछले मनुष्य जन्म के दान पुण्य के कारण हैं। और वो सोच बैठता है कि मैं वर्तमान में जो भक्ति कर रहा हूं केवल उसी के कारण मैं सुखी हूं, जिस कारण से वो दूसरी सत भक्ति को स्वीकार नहीं कर पाता है। उसके हृदय में ये बात नहीं जमेगी कि मैं जो भक्ति कर रहा हूं उसके अलावा कोई और भी सत भक्ति हो सकती है। तो इस प्रकार से वो पुण्य जो उसने पिछले जन्म में किए थे लेकिन पार नहीं हो पाया, इस जन्म में उसके लिए रोड़ा बनकर खड़े हो गए। उसको समझने नहीं दे रहे वो पुण्य, उसी शास्त्र विरुद्ध साधना के ऊपर उसको आरूढ़ किए हुए हैं। उसके मन में ये भ्रम पैदा हो जाता है कि मैं तो जो बालाजी के मंदिर में जा रहा हूँ, श्याम जी के जा रहा हूँ, मैं देवी देवता पूज रहा हूँ, माता जी पूज रहा हूँ, नवरात्रे कर रहा हूँ, बस इसी से मुझे सुख हो रहा है। तो वो पुण्य उसको सत भक्ति से नहीं जुड़ने देते। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।